Hello everyone, my name is Abhishek and you are watching EduSec India. So in this video, we are going to discuss some problem of linear inequation in one variable. So इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने लीनियर इनइक्वेशन के सारे जो कॉन्सेप्ट थे आपके कि लीनियर इनइक्वेशन होता क्या है, वन वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, रिप्लेसमेंट सेट क्या होता है, सोल्यूशन सेट क्या होता है, और जो इनइक्वालिटीज का साइन है कब रिवर्स होता है कब रिवर्स नहीं होता है, ये सारी चीजों हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है आपके प्रीवियस वीडियो में। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पर जाइए, उस वीडियो को देखिए, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को देखेंगे लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम ये कह रहा है कि एन इंटीजर यानी कि कोई एक इंटीजर है, ठीक है, इज सच दैट वो इस तरीके से है 1/3 ऑफ नेक्स्ट इंटीजर, यानी कि जो भी इंटीजर हम मान रहे हैं उसके नेक्स्ट इंटीजर का अगर हम लोग 1/3 ले लें वो एटलीस्ट 2 मोर देन है 1/4 ऑफ द प्रीवियस इंटीजर, यानी कि उसके जो भी इंटीजर हम मान रहे हैं उसके पहले का जो इंटीजर है अगर उसका 1/4 ले तो वो 2 मोर देन होगा आपका 1/4 ऑफ द प्रीवियस इंटीजर। तो हमको उस स्मॉलेस्ट इंटीजर के बारे में पता करना है कि वो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द इंटीजर क्या होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन जो होगा। अब मान लेते हैं कि लेट आपका x जो है इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर, यानी कि जो हमारा स्मॉलेस्ट इंटीजर है वो x है, ठीक है। अगर x हमारा स्मॉलेस्ट इंटीजर है तो हमारा x का जो नेक्स्ट इंटीजर होगा वो x+1 होगा, ठीक है, और उसके पहले का जो इंटीजर होगा वो हो जाएगा आपका x-1, ठीक है। तो हमको हमारे तीनों इंटीजर मिल गए, यानी कि नेक्स्ट इंटीजर एंड प्रीवियस इंटीजर, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे हम कर देते हैं, यानी कि जो आपका नेक्स्ट इंटीजर का x+1 का अगर हम 1/3 लेते हैं यानी कि अपॉन 3, ये एटलीस्ट ज्यादा होगा, यानी कि 2 मोर देन होगा 1/4 ऑफ द प्रीवियस वन। तो अगर एटलीस्ट की बात की जाए, एटलीस्ट का मतलब है कि कम से कम 2 ज्यादा होगा, यानी तो ये जो होगा ग्रेटर देन होगा या इक्वल टू होगा किसके, x-1 अपॉन 4, यानी कि 1/4 ऑफ द प्रीवियस इंटीजर। यहाँ पर प्रीवियस इंटीजर लिखा हुआ तो उसकी बात होगी। नाउ विल सॉल्व दिस इक्वेशन। अब जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे अच्छा 2 मोर देन की बात हो रही है, यहाँ पे +2 हो जाएगा। ये 2 मोर देन की बात हो रही है, यानी कि जो नेक्स्ट इंटीजर होगा उसका 1/3 लेंगे वो एटलीस्ट 2 मोर देन होगा 1/4 ऑफ द प्रीवियस इंटीजर के। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है, कि x की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। तो आप ध्यान से देखते हैं, इसको करते हैं x+1 अपॉन 3 और इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारा हो जाएगा 4, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा x-1 प्लस यहाँ पे 2 4 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। सो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक, तो हमको मिलेगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो हम एक काम करते हैं 3 और 4 का एलसीएम लेते हैं। 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12। तो इन दोनों का दोनों साइड में 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सो अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 12 मल्टीप्लाइड बाई x+1 अपॉन 3, ठीक है, और इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, चूंकि सेम पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा जो ये साइन है इनइक्वालिटी का वो चेंज नहीं होगा, ठीक है, जब तक कि हम निगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई ना करें। तो यहाँ पे आ जाएगा 12 और यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे -1 + 8 है तो हम इसको +7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x+7, ठीक है, और अपॉन 4। अब इस 3 से ये 12 कट जाएगा 4 टाइम्स में, और इस 4 से ये 12 कट जाएगा 3 टाइम्स में। अब इस 4 को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4x+4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x + 3 7 21, ठीक है। इसको जब हम लोग और सॉल्व करेंगे तो इस 3x को इधर लेते आते हैं और इस +4 को उधर लेते जाते हैं। तो यहाँ से 4x - 3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 21 - 4, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा, इधर प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा। अब जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी x, क्योंकि 4x में से 3x जाएगा तो x बचेगा, तो यानी कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 17, ठीक है। तो हम मान लेते हैं अब ग्रेटर देन यानी कि 17 तो होगी वैल्यू। अगर हम x की वैल्यू 17 मान लेते हैं तो जो हमारी पॉसिबल वैल्यू x की आएगी वो 17 आएगी, ठीक है। x की जो पॉसिबल वैल्यू आएगी, जो पॉसिबल स्मॉलेस्ट वैल्यू आएगी वो 17 आएगी, ठीक है।
सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आप लोग एक बार देख लीजिए इसको सोल्यूशन को। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ओके, आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज जॉन नीड्स मिनिमम 360 मार्क्स, उसको मिनिमम 360 मार्क्स चाहिए इन 4 टेस्ट्स इन मैथमेटिक्स कोर्स टू ऑब्टेन एन ए ग्रेड। ए ग्रेड पाने के लिए उसको कम से कम 360 मार्क्स चाहिए। ओके, ऑन हिज फर्स्ट 3 टेस्ट ही स्कोर्ड यहाँ पे 88, 96 एंड 79 मार्क्स वो 3 टेस्ट में पाता है। व्हाट शुड बी हिज स्कोर इन द 4th टेस्ट सो दैट ही कैन मेक एन ए ग्रेड। इसका सोल्यूशन देखते हैं, उसको कितना मार्क्स मिलेगा 4th टेस्ट में कि उसको ए ग्रेड मिल जाएगा। तो मान लेते हैं कि लेट जॉन स्कोर्स एक्स मार्क्स जो होता है उसको मिलता है। तो मान लेते हैं उसको एक्स मार्क्स मिलेगा इन 4th टेस्ट, जिसकी वजह से वो उसको ए ग्रेड मिलेगा, यानी कि मिनिमम 360 मार्क्स उसको मिल ही जाएंगे। तो अगर हम सारे मार्क्स को ऐड करें तो हमारा फर्स्ट जो मैथ्स का मार्क्स है वो 88 है, ये दूसरा जो है 96 है, तीसरा जो है वो 79 है, और जो 4th है वो मैंने एक्स मान लिया। तो कम से कम ये जो मार्क्स होंगे या तो वो ग्रेटर हो या तो वो इक्वल हो किसके, 360 के। अगर ये ग्रेटर नहीं होंगे, इक्वल होंगे तो 360 आ जाएगा, और अगर ग्रेटर नहीं होंगे तो इनकी वैल्यू 360 से कम आ जाएगी। सो दिस इज आवर इनइक्वेशन। ओके, अब ये इनइक्वेशन हम सॉल्व करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो इनइक्वेशन होगा इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, अगर हम इसको ऐड करें तो आपका 8 एंड 6 हो जाएगा आपका 14, एंड 14 एंड 9 हो जाएगा 23, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, और 2 आपका कैरी हो जाएगा, उसका 8 9 हो जाएगा आपका 17 एंड 17 7 हो जाएगा 24, और 24 में 2 ऐड करेंगे तो 26 हो जाएगा, और प्लस x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 360। ठीक है, जब हम इसको इस वैल्यू को इस साइड ले जाएंगे तो हमारी जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 360 माइनस 263। ठीक है, अब अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से 0 से 3 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा आपका, सॉरी 10 से 3 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 7, और आपका 5 से 6 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 9, और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो जो हमारी वैल्यू आ रही है वो आ रही है x की, या तो x 97 होगा या तो 97 के बराबर होगा। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसको देख लीजिए आप लोग एक बार। ओके, लेट्स सी आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड राइट द सॉल्यूशन सेट। ये जो इक्वेशन दे रखा है इसको सॉल्व करना और एक सॉल्यूशन सेट निकालना है। यानी कि जो आपका इक्वेशन दे रखा है 11x minus 4 is less than 15x plus 4 is less than or equal to 13x plus 14, और जहां पे x की हमको वैल्यू दे रखी है, जो x है वो x belongs to the whole numbers। होल नंबर्स क्या होते हैं, यानी कि 0 1 2 3 4 5 एंड इनफाइनाइट तक होता है, दैट इज द होल नंबर। ठीक है, सो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो सोल्यूशन आएगा, ठीक है, सोल्यूशन को देखते हैं। जो हमारा सोल्यूशन आएगा वो आएगा लाइक हम यहाँ पे ध्यान से देखें, हम पहले लिख लेते हैं इक्वेशन को, इन इक्वेशन को लिख लेते हैं। 11x minus 4 is less than 15x plus 4 is less than or equal to 13x plus 14। ठीक है, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें कि ये जो 15x plus 4 है ये बीच में है, और ये 15x plus 4 इस वाले से ग्रेटर है और इस वाले से लेसर एंड इक्वल है। ठीक है, लेस देन और इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे, इसको इंडिविजुअल कर लेंगे, तो हमको इंडिविजुअल हमारी जो इक्वेशन इन इक्वेशंस मिल जाएंगे वो मिलेंगे आपके 11x minus 4 is less than 15x plus 4। ठीक है, एक इन इक्वेशन ये मिल जाएगा, दूसरा जो हमको मिलेगा वो मिलेगा 15x plus 4 is less than or equal to 13x plus 14। हमको हमारे दो इन इक्वेशन मिल गए, क्योंकि ये जो 15x plus 4 था वो इससे इस वाले एक्सप्रेशन से ग्रेटर था और इस वाले एक्सप्रेशन से छोटा था और उससे बराबर था। ठीक है ना, तो हम दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं। जब हम इसको दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा, आपको इस 11x को इधर लेते जाते हैं और इस 4x को इधर लेते आते हैं, तो यहाँ पे -4 और -4 हो जाएगा, एंड इज लेस देन यहाँ पे 15x और यहाँ पे हो जाएगा -11x। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको यहाँ पे -8 मिल जाएगा और इज लेस देन 15x में से 11x जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4x। ठीक है, और जो हमारा इक्वेशन यहाँ से आएगा, यहाँ से 4 से इस 8 को कट कर देंगे, या फिर आप कह सकते हो कि 4 से दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे,
तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा -2 इज लेस देन -2 लेस देन x। यहाँ से एक आपको वैल्यू मिलेगी x की। दूसरी जो हमारी वैल्यू यहाँ से मिलेगी, यहाँ पे देखो 15x है, यहाँ पे 13x है, तो इस 13x को इधर ले आते हैं और इस 4 को उधर ले जाते हैं। तो हमारी जो वैल्यू आएगी 15 आपकी x माइनस 13x इज लेस देन आर इक्वल टू 14 माइनस 4। ठीक है, अब हमको ये वैल्यू मिल गई। यहां से हम अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2x और इज लेस देन आर इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, यहां से जब x की वैल्यू दोनों साइड में 2 से लाइक डिवाइड करने पर मिलेगा हमको x की वैल्यू x इज लेस देन आर इक्वल टू 5। ठीक है, x इज लेस देन आर इक्वल टू 5, तो हमको हमारी दो वैल्यू मिल गई। अब इन दोनों को अगर हम एक साथ कंक्लूड करेंगे तो हमको हमारा जो x का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आपका -2, x इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन आर इक्वल टू 5। सो दिस इज द वैल्यू, यानी कि ये जो x की वैल्यू है ये -2 से लाइक बड़ी होगी और 5 के बराबर होगी या 5 से छोटी होगी। तो ये हमको मिल गया और हमको पता है कि हमारा जो है x होल नंबर है। x क्या है? होल नंबर है। तो जो इसका रेंज आएगा उसको हम लाइक अगर हम सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो क्या होगा, तो इसको आप लोग देख लीजिए, फिर सोल्यूशन सेट लिखते हैं। फिर इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन सेट होगा वो होगा, हमको सोल्यूशन सेट लिखना, तो हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा, क्योंकि हमारा जो है x जो है वो क्या है? होल नंबर है। ठीक है, तो होल नंबर कहने का मतलब होगा कि जो हमारा x होगा वो बिलोंग करेगा 0, 1, 2, 3 एंड दैट। ठीक है, तो इस होल नंबर में ये तो नेगेटिव इंटीजर आएगा नहीं, यानी कि -1, -2 आएगा नहीं। तो जो हमारा x का जो सोल्यूशन सेट हो जाएगा, ये सोल्यूशन सेट होगा वो क्या होगा, जो सोल्यूशन सेट होगा वो एक्चुअल में होगा आपका, हमारी जो वैल्यू होगी इसमें -1 भी आएगा लेकिन हम -1 लेंगे नहीं, तो यहां से हम लोग लेंगे 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये हमारा सोल्यूशन सेट होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि x या तो 5 से छोटा है या तो 5 के बराबर है। सो दिस इज आवर सोल्यूशन सेट। ठीक है, अगर हम इस सोल्यूशन सेट को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम ध्यान से देख लेते हैं। ये हमारा नंबर लाइन है। ठीक है, अगर ये मान लेते हैं हमारा ये 0 है, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो हम इस 5 को भी यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, और चूंकि हमारा जो रेंज था वो था -2 तक, तो यहाँ से -1, -2 ले लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो सेट सोल्यूशन सेट आया है यहाँ से, यानी कि हम 0 से लेकर के इस 5 तक, अगर इस लाइन को इसको डार्कर कर दें थोड़ा, ठीक है, so this is the representation of this solution set on the straight line or number line। ठीक है ना, so I hope you got the explanation। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को देखेंगे। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ा चैनल को स्प्रेड करिए। ठीक है, शेयर करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।